नमस्ते दोस्तों। मैं पल्लवी आपकी दोस्त आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि एसबीआई क्लरिकल का मेंस का एग्ज़ाम 25 फरवरी 2024 को हेल्ड होने वाला है। आज 22 फरवरी हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 दिन बचे हैं और लास्ट के 2-3 दिन में जो भी कैंडिडेट है वो यही चाहेगा कि वो अपनी जनरल अवेयरनेस को, जनरल नॉलेज को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। और मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि आपको लास्ट का जो टाइम होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जनरल अवेयरनेस को इम्प्रूव करने में ही लगाना चाहिए, क्योंकि आपके जो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, वो आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और वो जितनी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं उसी का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। बट करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जिसको इसको कितना ही पढ़ ले, किसी भी सोर्स से पढ़ ले, आपको हर सोर्स से अलग, कहीं ना कहीं से अलग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसीलिए हम आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, ताकि जो भी कैंडिडेट्स एसबीआई क्लरिकल के मेंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम जल्दी से करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड गिवन टू टेलर स्विफ्ट। जो टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। टेलर स्विफ्ट इज़ द मोस्ट प्लेड आर्टिस्ट ऑन स्पॉटिफाई जहाँ पर हम गाने सुन सकते हैं, उस ऐप पर सबसे ज़्यादा प्लेड आर्टिस्ट कौन है? टेलर स्विफ्ट है। और 1989 एक एल्बम का नाम है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है, इसी की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये भी किसके द्वारा बनाई गई है? टेलर स्विफ्ट के द्वारा बनाई गई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ 2023। हाँ जी दोस्तों, वर्ल्ड की जो मोस्ट पावरफुल 100 लेडीज़ हैं उसकी लिस्ट आ चुकी है 2023 की, जिसमें से तो जो 4 रैंक है वो इंडियन वुमेन के पास है। 4 रैंक इंडियन वुमेन को दी गई है। तो सबसे ऊपर जो इंडियन वुमेन है वो है निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी करंट की फाइनेंस मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमन इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर। निर्मला सीतारमन है वो इंडिया की पहली फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है फीमेल। इससे पहले इंदिरा गांधी जी बनी थी, बट वो 1 साल के लिए बनी थी, वो पार्ट टाइम थी, फुल टाइम नहीं थी। तो फुल टाइम की अगर हमारे पास क्वेश्चन में वर्ड आ जाए फुल टाइम का मतलब कौन है? निर्मला सीतारमन। अगर बात आए कि पहली वित्त मंत्री कौन थी देश की महिला, तो इंदिरा गांधी है। अगर फुल टाइम पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन है। पूरे वर्ल्ड में इनको 32nd रैंक मिली है अब की बार। और शी अचीव्ड हर 5th कॉन्सिक्यूटिव अपीयरेंस। लगातार 5 साल से निर्मला सीतारमन टॉप 100 वुमेन ऑफ द वर्ल्ड में अपनी पोजीशन बना रही है और सबसे अच्छी पोजीशन अब की बार आई है इनकी 32nd पोजीशन। ठीक है दोस्तों, अब हम सेकंड बात करते हैं रोशनी नदार मल्होत्रा, जो कि HCL जो कंपनी है उसकी चेयरपर्सन है। इनको इस बार 68th रैंक से सम्मानित किया गया है। अगली कैंडिडेट की बात करते हैं सोमा मंडल। सोमा मंडल है ये पहली वुमेन है जिन्होंने SAIL को लीड किया है। सोमा मंडल सिक्योर्ड द 70th स्पोर्ट। इनको कौन सी रैंक मिली है? टॉप 100 में 70th रैंक मिली है। और SAIL की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, हमारे अगली कैंडिडेट है किरण माजूमदार शाह। क्या नाम है? किरण माजूमदार शाह। ये बायोकॉन की फाउंडर है। ठीक है दोस्तों, इनकी जो रैंक है वो 76 है। ये गलती से आ गया 200 प्रेसिडेंट। इनकी जो रैंक है वो 76 है। उर्सुला वोन डेयर लियन, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, इनको वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन मिली है। अब इंडिया की तो ज़रूरी है ही है, लेकिन वर्ल्ड में फर्स्ट रैंकिंग किसको मिली है? यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वोन डेयर लियन, इनको फर्स्ट रैंकिंग से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023। 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड टाइम मैगजीन के द्वारा किसको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी को। अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर है लियोनेल मेसी, इनको ये अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया है? टाइम मैगजीन्स एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023। इन्होंने इस साल 8th बैलोन डोर, ये कोई कंपटीशन होता है, उसको भी इन्होंने जीता है। ठीक है दोस्तों,
हमारा अगला पॉइंट है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2023 टू 24 फिजिकल ईयर, जो हमारा 2023 से 2024 के लिए जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी, उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंकिंग का आप एग्जाम देने जा रहे हो तो बैंक में फाइनेंस है, फाइनेंस बैंकिंग के रिगार्डिंग जो भी टर्म्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा इसमें क्या है, इट प्रोजेक्ट्स है जीडीपी ग्रोथ ऑफ 7%। जीडीपी ग्रोथ कितनी है हमारी 7% फॉर द फिजिकल ईयर 23-24। इन्फ्लेशन रेट कितनी प्रोजेक्ट करी गई है 5.4%। यूपीआई लिमिट हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख पर ट्रांजेक्शन। पहले जो हमारी यूपीआई ट्रांजेक्शन थी वो सिर्फ हम 1 लाख ही कर सकते थे पर ट्रांजेक्शन, लेकिन अब अगर हमें कोई ट्रांजेक्शन करनी है हॉस्पिटल के रिगार्डिंग या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग, तो हम हमारी पर ट्रांजैक्शन 5 लाख की जो लिमिट है वो कर दी गई है। पहले 1 लाख थी जो कि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है 5 लाख। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेट एफपीआई इनफ्लोज अमाउंट टू $25.9 बिलियन एज ऑफ दिसंबर 6 की बात करें तो उस दिन के हिसाब से हमारी जो एफपीआई है 24.9 बिलियन डॉलर की है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से माइंड में फिट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग बाय नीति आयोग। नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन आया है, अगर हम ब्लॉक की बात करें, तिरियानी ब्लॉक ऑफ तेलंगाना का तिरियानी ब्लॉक है जिसको फर्स्ट पोजीशन दी गई है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गूगल रिपोर्ट डाटा। गूगल ने एक हमें डाटा दिया है, एक रिपोर्ट दी है जिसमें उसने टॉप 10 इवेंट्स बताए हैं जो कि सबसे ज़्यादा सर्च किए गए हैं इंडिया में। तो सबसे ऊपर आता है चंद्रयान 3, फिर आता है कर्नाटका इलेक्शन रिजल्ट, फिर आता है इजराइल न्यूज़। इजराइल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बना हुआ है इस टाइम पे, तो थर्ड टॉप मोस्ट सर्च उसमें आता है वो सतीश कौशिक, बजट 2023, टर्की अर्थक्वेक, अतीक अहमद, मैथ्यू पेरी, मणिपुर न्यूज़, ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट। तो ये 10 टॉप मोस्ट सर्च इवेंट्स है जिसको इंडियन क्राउड के द्वारा सर्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023। साहित्य अकेडमी के द्वारा जो अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें क्या हुआ है, अनाउंस इट्स एनुअल अवार्डेड। हर साल ये अवार्ड देता है, तो अब की बार इन्होंने एनुअल अवार्ड्स अपने अनाउंस कर दिए गए हैं। कितनी लैंग्वेजेस में दिए गए हैं अब की बार, 24 लैंग्वेजेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितनी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी ने अवार्ड्स अनाउंस किए हैं, तो 24 लैंग्वेजेस में दिए गए हैं। श्री माधव कौशिक इज द प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट कौन है, श्री माधव कौशिक। फिर 9 बुक्स ऑफ पोइट्री, 6 नॉवेल्स, 5 शॉर्ट स्टोरीज, 3 एसेज एंड 1 लिटरेरी स्टडी वोन अवार्ड 2023। 2023 में कितने जनों को अवार्ड दिया गया है, 9 बुक्स ऑफ पोइट्री, 6 नॉवेल्स को दिया गया है, 5 शॉर्ट स्टोरीज को दिया गया है, 3 एसेज को दिया गया है, 1 लिटरेरी स्टडी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेशनल मैथमेटिक्स डे 2023। हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे हमारा सेलिब्रेट किया जाता है, और ये जो डे है वो किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हम ट्राइब्यूट करते हैं, हम सम्मान देते हैं किसे, श्रीनिवासा रामानुजन। श्रीनिवासा रामानुजन ने जो मैथमेटिक्स में जो अपना योगदान दिया है उसको सम्मानित करने के लिए, उसको ट्राइब्यूट देने के लिए, उसको आदर देने के लिए नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो हैं, वो इंडिया के रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट बनकर आए हैं। 26 जनवरी 2024 को फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो हैं, वो इंडिया के चीफ गेस्ट बनकर आए हैं। दिस मार्क्स द 6th इंस्टेंस ऑफ ए फ्रेंच लीडर विजिटिंग इंडिया ऑन अ रिपब्लिक डे। ऐसा 6ठी बार हुआ है कि कोई फ्रेंच के जो नेता है वो हमारे इंडिया में आए हैं एज ए चीफ गेस्ट। दिस ईयर इंडिया एंड फ्रांस कॉमेमोरेट द 25th एनिवर्सरी ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इस साल उनकी जो इंडिया और फ्रांस की जो पार्टनरशिप है उसके पूरे 25 साल भी होते हैं। तो ये 2 तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट। एक तो हमारे एज अ चीफ गेस्ट आए थे रिपब्लिक डे पर, कौन आए थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे। सेकेंड चीज़ क्या है, इस साल इंडिया और फ्रांस के पूरे 25 साल हो गए उनके फ्रेंडशिप के, उनके पार्टनरशिप के। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है यूनेस्को अवार्ड्स। यूनेस्को ने इस साल अवार्ड्स दिए हैं, क्या क्या अवार्ड्स दिए गए हैं तो ये देख लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एजुकेशन है, साइंस, जो आपका साइंटिफिक सिस्टम है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उस सबका कंपोजिट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी यूनेस्को कहलाती है। इंडिया को कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या अवार्ड दिया गया है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस में क्या मिला है? द रिसाइलेंट अर्बन रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ रामबाग गेट एंड रामपार्ट्स इन अमृतसर। अमृतसर में रामबाग गेट और रामपार्ट्स के जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हाईएस्ट ऑनर दिया गया है यूनेस्को की तरफ से। अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है, किसको दिया गया है? चर्च ऑफ एपिफेनी, हरियाणा में एक चर्च ऑफ एपिफेनी है, उसके लिए अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है। और दिल्ली में जो बीकानेर हाउस है उसके लिए हमें अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है। हमारा चौथा अवार्ड है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, ये किसको दिया गया है? कार्नी कर्रा मंडपम एट कुन्नम मंगलम भगवती टेम्पल, केरला में एक भगवती टेम्पल है, उसके कुन्नामंगलम में के कन्नीकरम मंडपम को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया है। तो टोटल 4 अवार्ड में मिला है। एक अवार्ड मिला है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, किसको दिया है? अमृतसर में रामबाग गेट एट रामपार्ट्स को दिया गया है। दूसरा अवार्ड दिया गया है हरियाणा की चर्च ऑफ एपिफेनी को। तीसरा अवार्ड दिया गया है दिल्ली के बीकानेर हाउस को। चौथा अवार्ड दिया गया केरला के भगवती टेम्पल को। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 अवार्ड है हमें इस साल किसने दिए? यूनेस्को ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि ये हमारा इंटरनेशनल लेवल पर है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में सबसे पहले हमें अवार्ड दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये बेसिकली किसको दिया जाता है? ये जो ट्रेनर होते हैं, जो हमारे कोच होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया जाता है। तो इस साल 2 बंदों को दिया गया है, श्री रानकिर्दी सात्विक रायराज। बैडमिंटन के जो कोच है श्री रानकिर्दी सात्विक रायराज को दिया गया है। और श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी इन द फील्ड ऑफ बैडमिंटन। दोनों प्लेयर्स, जो दोनों कोचेज हैं, वो बैडमिंटन फील्ड से बिलोंग करते हैं। एक है श्री रानकिरेड्डी सात्विक रायराज, दूसरा है श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे अर्जुन अवार्ड की। ये जो हमारी जो टेबल है वो हमारे अर्जुन अवार्ड्स की है। तो बेसिक इस बच्चों इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल को एक बार अच्छे से माइंड से निकाल लीजिए, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, आई एम 100% श्योर कि इन अवार्ड से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने भी पहले एग्जाम्स दिए हुए हैं। तो उसमें अर्जुन अवार्ड है या फिर नेशनल हमारा स्पोर्ट्स अवार्ड है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला अवार्ड है मिस अदिति गोपीचंद स्वामी, आर्करी के लिए उनको दिया गया है। श्री ओजस प्रवीण डियोटाले, इनको आर्करी के लिए दिया गया है। मिस पारुल चौधरी, इनको एथलेटिक्स में दिया गया है। श्री शंकर एम, इनको एथलेटिक्स में दिया गया है। श्री मोहम्मद हुसामुद्दीन, इनको बॉक्सिंग के लिए दिया गया है अवार्ड। श्री मोहम्मद शामी, इनको क्रिकेट के लिए दिया गया है। मिस आर वैशाली, इनको चेस के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया है। मिस दिव्या कृति सिंह, इनको इक्वेस्टेरियन ड्रेसेज के लिए दिया गया है अवार्ड। श्री अनुष अग्रवाला, इनको इक्वेस्टेरियन के लिए अवार्ड दिया गया है। मिस दीक्षा डागर, इनको गोल्फ के लिए ही अवार्ड दिया गया है। मिस पुखरामबम सुशीला चानू, इनको हॉकी के लिए अवार्ड दिया गया है। श्री कृष्णा बहादुर पाठक, इनको हॉकी के लिए अवार्ड दिया गया है। मिस रितु नेगी कबड्डी प्लेयर है, इनको कबड्डी गेम में काफ़ी अच्छी अपना प्रदर्शन करने के लिए इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। श्री पवन कुमार, इनको कबड्डी के लिए अवार्ड दिया गया है। फिर हमारा आता है मिस नासरीन, इनको खो खो के लिए दिया गया है। मिस पिंकी, इन्हें लॉन बॉल्स के लिए दिया गया है। मिस ईशा सिंह, इन्हें शूटिंग के लिए दिया गया है। श्री ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, इनको शूटिंग के लिए दिया गया है। श्री हरिंदर पाल सिंह संधू, इन्हें स्क्वैश के लिए दिया गया है। मिस अहिका मुखर्जी, इन्हें टेबल टेनिस के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मिस अंतिम, इन्हें रेसलिंग के लिए दिया गया है। श्री सुनील कुमार, इन्हें भी रेसलिंग के लिए दिया गया है। मिस नियोरम रोशी बीना देवी, इन्हें वुशु गेम के लिए दिया गया है। मिस शीतल देवी पारा, इन्हें आर्करी के लिए दिया गया है। श्री इल्लूरी
अजय कुमार रेड्डी, इन्हें ब्लाइंड क्रिकेट के लिए ये अवार्ड दिया गया है। मिस प्राची यादव, इन्हें पैरा कैनोइंग के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की, ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये हमें हमारे 3 प्लेयर्स को दिया गया है। सबसे पहले आती है मिस मंजूषा कंवर, जिनको बैडमिंटन के लिए दिया गया है ये अवार्ड। श्री विनीत कुमार शर्मा, जिनको हॉकी के लिए दिया गया है। मिस कविता सेलवरत, जिन्हें कबड्डी के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर हमारी अगली कैटेगरी आती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसको माका भी कहते हैं, MA की फुल फॉर्म क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? सबसे टॉप फर्स्ट पर आती है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। फर्स्ट रनर अप कौन है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। सेकंड रनर अप यूनिवर्सिटी कौन है? कुरुक्षेत्र की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है, माका ट्रॉफी किस किस को दी गई है? फर्स्ट आया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब फर्स्ट रनर अप है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हमारी सेकंड रनर अप है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है मिस यूनिवर्स 2023। ठीक है दोस्तों, तो यह अवार्ड किसको दिया गया है इस साल? नाइकेरगुआ की शाइनस पेल्कियन को। मिस यूनिवर्स 2023 के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नाइकरागुआ की शाइनस पाल्कियन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए। इवेंट कहाँ पर हुआ था? ये हमारा जोस एडोल्फो पिनेडा एरिना, जो कि हमारा सान सेल्वाडोर में है। फर्स्ट रनर अप कौन थी? थाईलैंड की एंटोनिया पोर्सेल्ड। थाईलैंड की एंटोनिया पोर्सेल्ड हमारी फर्स्ट रनर अप थी। सेकंड रनर अप कौन थी? ऑस्ट्रेलिया की मोराया विल्सन। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कौन आया? शेनिस पेल्कियन आया। फर्स्ट रनर अप मतलब जो सेकंड पोजीशन पर थे वो कौन थे? थाईलैंड की एंटोनिया पोर्सेल्ड। और सेकंड रनर अप कौन थी? ऑस्ट्रेलिया की मोराया विल्सन। ठीक है, इस बार टोटल 84 कंट्रीज़ ने इस कॉन्टेस्ट के लिए पार्टिसिपेट किया था। पहली बार पाकिस्तान ने मिस यूनिवर्स 2023 कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है। तो 2023 का जो अवार्ड शो हुआ था उसमें पाकिस्तान का डेब्यू ईयर था। इंडिया से कौन गया था? चंडीगढ़ बोर्न श्वेता शारदा है, उन्होंने इंडिया से रिप्रेजेंट किया था। और दोस्तों ये चीज़ याद रखना है, वो टॉप 20 की जो लिस्ट आई थी उसमें वो आ गई थी। 84 कंट्रीज़ में से टॉप 20 में हमारी इंडिया की चंडीगढ़ की बोर्न श्वेता शारदा थी। पहली बार मिस यूनिवर्स में हुआ है कि जो ट्रांस वुमेन है उन्होंने भी पार्ट लिया था। तो इस साल 2 ट्रांस वुमेन कंटेस्टेंट थी। मिस नीदरलैंड रह चुकी है रिकी कॉली, और मिस पोर्टुगल 2023 रह चुकी है मारिना माचेट। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा का सारा जो हमारा कंटेंट था वो मिस यूनिवर्स से रिगार्डिंग था। आपको जो भी इसमें पॉइंट्स आपको जो याद करने हैं आप उसको लिख सकते हो एक जगह पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला पॉइंट है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब की बात जो 2023 में हमारा वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था, उसका क्या रहा? ऑस्ट्रेलिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप ट्रॉफी फॉर द 6th टाइम। 6ठी बार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को डिक्लेयर किया गया है प्लेयर ऑफ द मैच, और इंडिया क्या थी? फर्स्ट रनर अप थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? इंडिया को पता ही होगा क्योंकि सबके सब यहाँ पर क्रिकेट के दीवाने हैं। तो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने अब की बार 6ठी बार वर्ल्ड कप जीता है और इंडिया हमारी फर्स्ट रनर अप रही थी। अब बात आती है इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है चीज़ कि एकता कपूर जो हमारी इंडिया की जो डायरेक्टर है उनको प्रेस्टिजियस डायरेक्टरेट अवार्ड के खिताब से सम्मानित किया गया है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे किसी इंडिया के डायरेक्टर को अवार्ड दिया जाना, वो भी वुमेन डायरेक्टर को, बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत ही प्राउड वाली बात है। तो एकता कपूर को प्रेस्टिजियस डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम कुछ अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। बेस्ट ड्रामा सीरीज किसको दिया गया है? द इम्प्रेस को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है? कार्ला सोजा को। ला काइडा मूवी है उसके लिए उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का रोल किया था कार्ला सोजा ने, उसको दिया गया है। बेस्ट एक्टर कौन थे? मार्टिन फ्रीमैन इन द रिस्पॉन्डर मूवी में। बेस्ट टीवी मूवी या फिर मिनी सीरीज की बात कर लेते हैं, लाइक ला काइडा। बेस्ट नॉन स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं, अ पोंटे द ब्रिज ब्रासील। बेस्ट शॉर्ट फॉर्म सीरीज डेस जेन बिन ऑर्डिनरीज, जिसका मतलब है अ वेरी ऑर्डिनरी वर्ल्ड।
बेस्ट लाइव एक्शन बच्चों की बात करें तो हार्ट ब्रेक हाई। ठीक है दोस्तों, अगली अवार्ड की बात करते हैं। बेस्ट फैक्चुअल एंड एंटरटेनमेंट फॉर किड्स बिल्ड टू सर्वाइव। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसको दिया गया है? मारियो पोल द पीपल्स स्टोरी। बेस्ट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसको दिया गया है? हार्ले काटिया। बेस्ट आर्ट्स प्रोग्रामिंग बफी सेंट मारी कैरीटॉन। बेस्ट टेलीनोवेला का अवार्ड दिया गया है यार्गी फैमिली सीक्रेट्स को। बेस्ट एनिमेशन फॉर किड्स का अवार्ड दिया गया है द स्मेट्स एंड द स्मूज को। ठीक है दोस्तों, तो ये 13 कैटेगरीज थी टोटल, जिसमें एमी इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है कि एकता कपूर जो इंडिया की डायरेक्टर है, उनको भी इस साल इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। 7 इंडियन स्टेट्स एंड 2 यूटीज मतलब यूनाइटेड टेरिटरीज सेलिब्रेटेड देयर फॉर्मेशन डे ऑन नवंबर 1। नवंबर 1 को 7 इंडियन स्टेट्स और 2 यूनाइटेड टेरिटरीज ने अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया है। तो कौन कौन सी वो स्टेट्स थी, कौन कौन से यूनाइटेड टेरिटरीज थी, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है, हम पंजाब की बात करते हैं। पंजाब वेरिएंट हेरिटेज फॉर्मेशन डे 1966 पंजाब ने सेलिब्रेट किया है। 1 नवंबर को कब बना था? 1966 में बना था। हरियाणा द बर्थ ऑफ ए न्यू स्टेट के नाम से जिसको जाना जाता है, ये भी 1 नवंबर 1966 को बना था। पंजाब को अलग करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पंजाब और हरियाणा बने थे। तो पंजाब दोनों की सेम हमारा फॉर्मेशन डे है 1 नवंबर 1966। फिर कर्नाटका का फॉर्मेशन डे भी क्या है? 1 नवंबर, लेकिन ईयर चेंज हो जाता है 1956। ऑन 1 नवंबर 1956 द स्टेट ऑफ मैसूर वॉज रीनेम्ड एज कर्नाटका। मैसूर का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? कर्नाटका कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन डे कौन सा है? 1 नवंबर 2000 On 1 November 2000, the state of छत्तीसगढ़ was carved out of मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से निकाल कर छत्तीसगढ़ को बनाया गया था और छत्तीसगढ़ अब हमारा इंडिया का 10th लार्जेस्ट स्टेट है। ठीक है दोस्तों, फिर अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश क्या है? हमारे इंडिया का हार्ट है, क्योंकि सबसे बीच में ये प्लेस्ड है। केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 नवंबर 1956 मेकिंग इट द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश, जो कि हमारा हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1 नवंबर 1956 को फॉर्म किया गया था। हमारा अगला स्टेट है आंध्र प्रदेश। अ जर्नी टू स्टेटहुड। ऑन 1 नवंबर 1956 आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। इट्स क्रिएशन वाज अ रिजल्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इस स्टेट को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट शायद कॉपी हो गया तो इसको हम कट कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट यूटी है लक्षद्वीप। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1956। फिर हम पुडुचेरी की बात करते हैं। पुडुचेरी को हम पौंडीचेरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी फ्रेंच कॉलोनियल टेरिटरीज थी, उनको मिलाकर हमने एक रीजन बनाया था जिसको हम कहते हैं पुडुचेरी 1956 में। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 हमारे पास स्टेट्स थे और 2 हमारे पास यूनियन टेरिटरीज थी, जिन्होंने एक साथ 1 नवंबर को अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया है। फिर हम बात करते हैं हुरून इंडियन फिलैंथ्रोपी लिस्ट। दोस्तों, ये क्या होता है फिलैंथ्रोपी? फिलैंथ्रोपी क्या होता है? बेसिकली जो दान करता है, जो बंदा बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी दिखाता है, तो इसमें भी इंडिया अवार्ड देती है। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 5 टॉप प्लेयर्स को लिया है। सबसे ऊपर आता है जो सबसे ज़्यादा जिसने डोनेट किया है, शिव नाडर एंड फैमिली, जिसने 2042 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। फिर आता है अजीम प्रेम जी एंड फैमिली, 1774 करोड़ डोनेट किए हैं। मुकेश अंबानी एंड फैमिली, जिसने 376 करोड़ डोनेट किए हैं। निखिल कामत 110 करोड़ रुपए जिन्होंने डोनेट किए हैं। गौतम अडानी एंड फैमिली, इन्होंने 285 करोड़ डोनेट किए हैं। और इतने पैसे तो हमने देखे भी नहीं है जितने ही डोनेट कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है? शिव नाडर एंड फैमिली, 2042 करोड़ रुपए इन्होंने इस साल डोनेट किए हैं। ठीक है, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये निखिल कामत है, ये यंगेस्ट बंदा है जिसने इतने ज़्यादा पैसे डोनेट किए, यंगेस्ट बंदा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023। ठीक है, इस साल का जो इंडेक्स था, इसमें एक नया पैरामीटर हमारे पास इंक्लूड किया गया है, इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट का भी इसमें एक पैरामीटर ऐड ऑन किया गया है।
सबसे पहले देखते हैं हम, गुजरात एंड केरला वर द टॉप परफॉर्मर्स इन फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी। इसमें ना कैटेगरी वाइज अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो हमारी सबसे पहली कैटेगरी है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी। इसमें गुजरात और केरला टॉप परफॉर्मर्स थे और आंध्र प्रदेश हमारा वर्स्ट परफॉर्मर था। ठीक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश रिसीव्ड द हाईएस्ट स्कोर इन कंप्लायंस कैटेगरी। जो कंप्लायंस कैटेगरी है उसमें पंजाब और हिमाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा स्कोर दिया गया है और जो झारखंड है वो हमारे सबसे कम स्कोर उसको दिया गया है। अगर हम बात करें, हमारी कैटेगरी है लीडिंग स्टेट इन कंज्यूमर एम्पावरिंग इनिशिएटिव्स। इसमें तमिलनाडु हमारा पास फर्स्ट आया है और उसके बाद केरला और मध्य प्रदेश आए। ठीक है, हमने 3 कैटेगरीज को स्टडी किया है यहाँ पर। फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में गुजरात और केरला टॉप पर है, आंध्र प्रदेश लिस्ट पर है। अगर हम बात करें कॉम्प्लायंस कैटेगरी की, तो उसमें पंजाब और हिमाचल प्रदेश टॉप पर है और झारखंड सबसे नीचे है। अगर हम बात करें कंज्यूमर एम्पावरिंग इनिशिएटिव्स की, तो तमिलनाडु ऊपर है, उसके बाद केरला और मध्य प्रदेश आते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है एफएम। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने अब 12 जीएसटी सेवा केंद्राज लॉन्च किए हैं। कहाँ से लॉन्च किए हैं? वापी, गुजरात से। ठीक है, तो कौन कौन सी जगह पर किए गए हैं? अहमदाबाद में किया है, वडोदरा में किया है, सूरत में किया है, गोधरा में किया है, वापी में किया है, मेहसाना में किया है, पालनपुर है, गांधीनगर है, राजकोट है, भावनगर है, जूनागढ़ है, गांधीधाम है। दोस्तों अब इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 ऑप्शन दे दिए गए हैं तो ये बताइए कि इनमें से किस जगह पर हमारी जो निर्मला सीतारमन जी हैं उन्होंने जीएसटी सेवा केंद्र ओपन किया है, या फिर इन 5 में से एक ऐसा बताइए जहाँ पर नहीं किया है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के दे सकता है। आपको ये 12 के 12 सेंटर एक बार अपने माइंड से निकालने हैं। दीज सेंटर्स विल सर्व एज डेडिकेटेड सर्विस पॉइंट्स फॉर टैक्स पेयर। जहाँ पर टैक्स पेयर्स अपना टैक्स पे कर सकते हैं, उसके लिए मतलब जो टैक्स पेइंग की जो प्रोसेस है उसको स्मूथ और स्लो बनाने के लिए, स्मूथ और फास्ट बनाने के लिए ये 12 जीएसटी के जो केंद्र है वो हमारे खोले गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे करंट अफेयर्स के, जो कि अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को अच्छे से दोबारा से स्टडी कर लीजिए ताकि आपके जो सारे क्वेरीज है, जो टॉपिक्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।